मात्र ये दो चीजें समझ लें, हारमोनियम सीखना बच्चों का खेल हो जाएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, हम हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो सीखते समय बहुत सारा फालतू का रियाज करते हैं जिसका कोई काम ही नहीं है, या है भी तो वो बहुत मामूली। आज की वीडियो में साथियों आप सीखने वाले हैं दो बातों को ध्यान में रखकर कैसे आप हारमोनियम मास्टर, हारमोनियम उस्ताद बन सकते हैं। उन्हीं दो बातों को आपको फॉलो करना है। क्या है, कौन कौन सी बातें हैं, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाऊंगा कहाँ, ऐसे लोगों के पास जो गली कूचे, रोड के किनारे, मेला बाजार में हारमोनियम लेकर गाते बजाते हैं। उनको आप ध्यान में लाएं कि क्या वो प्रॉपर तरीके से कहीं संगीत की शिक्षा लिए हैं क्या, या आप कभी भी देखिएगा बजाते गाते समय तो उनसे पूछ लीजिएगा कि इसमें सारे गामा पा कहाँ है। कोई राग पूछिएगा उनसे, कोई थाट पूछिएगा, देखिएगा कि वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है, उन्हें ये सारा कुछ मालूम ही नहीं है। सारे गामा पाधा निशा, राग थाट पाल्टे अलंकार किस चिड़िया के नाम है। फिर भी वो कोई भी गाना, कोई भी संगीत कैसे बजा लेते हैं, कैसे गा लेते हैं। इस चीज को आप समझे, सोचने वाली चीज है, समझने वाली चीज है कि कैसे ये हो पाता है कि वो इस चीज को ना जानते हुए भी इतना सुंदर गा लेते हैं, इतना सुंदर बजा लेते हैं। कैसे पॉसिबल हो पाता है? जिस टेक्निक, जिस तरीके, जिस चीज को समझकर यह चीज पॉसिबल होता है, वही चीज आप सीखने वाले हैं साथियों। वही दो बातें आप जानने वाले हैं, वही दो सूत्र आप जानने वाले हैं, जिससे कि आप भी एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा मास्टर बन पाएंगे। इस फार्मूले को अगर यूज में लेते हैं तो, इस पर अगर अमल करते हैं तो। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन दो बातों को समझते हैं जिन्हें समझकर, जिन्हें जानकर हम एक अच्छा मास्टर, एक अच्छा उस्ताद बन सकते हैं। क्या है साथियों, पहली एक जो पहली बात है हमारी, वो हमारी गलती है। मैं उस गलती को पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक गलती के कारण हम नहीं बजा पाते, और दूसरा क्या करना है, दूसरा मैं बताऊँगा कि इस तरीके से आपको पकड़ना है चीज़ों को, तब जाकर आप बहुत ही आराम से गाने को उतार पाएँगे, संगीत को उतार पाएँगे अपने हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो पर। क्या गलती है? पहले गलती हम जानते हैं। पिछली कुछ क्लासों में मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि बहुत सारे साथी समझ पाए हैं, जान पाए हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। मैं समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ साथियों आपको। देखें, आज मैं बहुत छोटा-सा बोर्ड एक ले लिया हूँ ऐसे, बच्चों वाला। बड़ा वाला है बट लेकिन हवा यहाँ चल रही है ना और धूप बहुत ज़्यादा है, तो उसमें समझ नहीं आ रहा था। तो मैं इस छोटे वाले का प्रयोग कर रहा हूँ। देखें, आप अपने ध्यान को ऐसा लगाएँ कि आप जहाँ हैं, मान लें एक जगह हो गई आपकी ये, जहाँ आप हैं इस समय, जहाँ इस समय हैं, ठीक? और दुनिया का कोई एक देश है, दुनिया का कोई एक देश है, हाँ? उसका स्थान यहाँ है, उसका स्थान यहाँ है, ठीक? अब ये देखें, आप यहाँ पर हैं और कोई स्थान है यहाँ, कोई देश एक और है यहाँ पर। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो कैसे पहुँचेंगे आप? कभी आप गए नहीं हैं यहाँ पर, ना तो आपको पता है कि ये किस दिशा में पड़ता है, यहाँ कौन-सी सड़क जाती है, कौन-सी ट्रेन जाती है या कौन-सा जहाज़ जाता है, कुछ भी आपको मालूम नहीं है। यहाँ तक कि दिशा भी नहीं मालूम है, तो कैसे आप जा पाएँगे यहाँ पर? नहीं जा पाएँगे, कभी नहीं जा पाएँगे, जब उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। सेम चीज़ साथियों, यही आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पर? गाने के साथ में।
क्या गलती कर रहे हैं गाने के साथ में? गाने के साथ में गलती आप ये कर रहे हैं कि किसी गाने का रूट है ए, राइट? किसी गाने का रूट है ए और आप जा किधर रहे हैं? ऐसे। तो गाना बज पाएगा? या यूँ कह लें कि ये मंजिल है, ये स्थान है आपका और ये मंजिल है। तो क्या आप अपने मंजिल तक पहुँच पाएँगे? कभी नहीं पहुँच पाएँगे। क्यों? क्योंकि मंजिल आपकी यहाँ है और आप जा रहे हैं इस गलत दिशा में। तो कैसे आप पहुँच पाएँगे? कभी नहीं पहुँच पाएँगे। क्या है साथियों? इसका समझाने का मतलब मेरा समझिए कि जब हम गाना सुनते हैं, जो गाना है, गाने में ना आवाज़ का रूट होता है। आवाज़ की ना एक लाइन होती है। जिस तरीके से मैं लाइन बताया यहाँ पर ना, वो लाइन होती है सुरों की, जो हमारे गानों में छुपी हुई होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा हारमोनियम है ये, तो हारमोनियम पर सारेगामा पाधा निसा पूरे मिलाकर शुद्ध, कोमल, तीव्र सारे मिलाकर 12 सुर हैं ना? तो जो साथियों ये 12 सुर हैं ना, उनका रूट क्या है समझें आप पहले। वो वास्तव में है क्या? उनका रूट है क्या? उनका रूट यही है साथियों, ये ऐसे। ये सारे सुर ना आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ क्या कर दिए हैं विद्वानों ने, इन सुरों को ना ऐसे 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 करते करते ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनका 12 टुकड़ा कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? 12 टुकड़ा कर दिए हैं इनका, इन सुरों का, जिन्हें हम सारेगामा पाधा निसा करके एक तीव्र, 4 कोमल और 7 शुद्ध के रूप में जानते हैं। ठीक? बाकी हमारे सुर यही है, रूट ऐसे ही बनाते हैं। राइट? तो जो भी हम गाना सुनते हैं, जो भी हम गाना सुनते हैं, कोई गाना उठकर यहाँ से यहाँ आ सकता है। हाँ? कोई गाना यहाँ से चलकर यहाँ आ सकता है। कोई गाना यहाँ से छलांग लगाकर यहाँ आ सकता है। कोई यहाँ से शुरू होकर नीचे आकर फिर वहीं चला जा सकता है। इसका मैं रूट समझाऊंगा। तो क्या है, मतलब ये कुल मिलाकर रास्ता तो यही है, पूरा मिलाकर 12 टुकड़ों वाला ही रास्ता है। बट गाने अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिन्हें हमें समझना होता है। तो वो गाने किस प्रकार के हम कैसे समझ पाएंगे साथियों? जब हम गाना सुनते हैं ना, तो गानों में रूट छुपी हुई होती है। क्या? मान लीजिए जैसे ये सा है, तो सा रे गा, यानी कि एक रूट बन रहा है, देखें, सा रे गा, मतलब चढ़ता हुआ, यहाँ से देखें चढ़ रहा है सुर यहाँ तक ना, सा रे गा, चढ़ता हुआ दिख रहा है ना। हाँ, तो ये कैसे महसूस करेंगे आप, कैसे जान पाएंगे? जब साथियों आप गाने को बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे, तो गाना ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि ठहरा हुआ है, कि छलांग लगा रहा है, कि उछल कूद कर रहा है, वो गाना का जो रूट है, जो रास्ता है ना, वो आपके दिमाग में बैठता है। यानी कि जो पहली बात है हमारे आज की वीडियो में समझने वाली, वो है कि हम गलती कर रहे हैं किस चीज की, कि हम गाना सही से सुन नहीं रहे हैं। गाना सही से हम सुन नहीं रहे हैं, और गाना सही से न सुनने का रिजल्ट क्या मिल रहा है, परिणाम क्या हो रहा है, कि हम हारमोनियम नहीं सीख पा रहे हैं, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी या गिटार नहीं सीख पा रहे हैं। क्यों? क्यों? इसलिए साथियों कि जब तक आपके दिमाग में, आपके दिमाग में जैसे कोई गाना है, उस गाने में जो जो सुर लगने वाले हैं, जो जो सुर लगने वाले हैं, जब तक उसकी आवाज आपके दिमाग में बैठेगी नहीं, उसका रूट आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, तब तक गाना आप क्या, मैं क्या, बड़ा सा बड़ा उस्ताद भी नहीं उतार सकता।
एकदम बात क्लियर कट समझ लें। जब तक जो शब्द है, जो गाने की लाइन है, उसमें लगने वाले जो सुर हैं, उनकी आवाज़ जब तक आपके ध्यान में, आपके दिमाग में बैठेगी नहीं, तब तक आप, मैं या कोई भी बड़ा से बड़ा उस्ताद गाना नहीं उतार पाएगा। क्लियर बात है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे हम समझ पाएँ, कैसे हम जान पाएँ कि कौन से सुर की आवाज़ है, कौन से नहीं है। एग्ज़ाम्पल मैं बताया साथियों ना, किनको? जो सड़क किनारे बजाते हैं, बाज़ार में, मेले में बजाते हैं, वो क्या करते हैं? गाने को बड़े ध्यान से वो सुनते हैं, गाने को बड़े ध्यान से समझते हैं, ठीक? और उनको एक चीज़ मालूम है, क्या? उनको ये एक चीज़ मालूम है जो अभी मैं बोर्ड पर समझाया ना कि सॉरी साथियों, उनको यह चीज़ मालूम है कि कहीं से भी हम सा बनाएँगे, कहीं से भी सा बनाएँगे तो ऊपर की तरफ जाएँगे तो आवाज़ की तीव्रता बढ़ती जाएगी और नीचे की तरफ आएँगे, आवाज़ की तीव्रता घटती जाएगी। आवाज़ की तीव्रता घटती जाएगी। यह उनको एकदम 100% मालूम है, राइट? फिर चलते हैं बोर्ड पर हम। तो क्या है, जो हमारे गाने होते हैं, गाने के जो शब्द होते हैं, एक शब्द पर जैसे सारे गा हो जाएगा या सापा हो जाएगा या सामा हो जाएगा या पामागरे हो जाएगा। यानी कि 2 सुरों का, 3 सुरों का, 4 सुरों का, 5 सुरों का समूह बनता है गाने के शब्दों में, गानों के लाइनों में। समझ पा रहे हैं? और क्या रहेगा, वो सारेगामा पाधानीसा में ही से ही कोई सुर रहेगा। कोई सुर सारेगामा पाधानीसा में से ही रहेगा। हमें यह पता करना है कि ये जो फला सुर बज रहा है, फला सुर बज रहा है, सॉरी, ये जो गाने में फला अक्षर है, यह किस सुर की आवाज़ है? किस सुर की आवाज़ है? कैसे जानेंगे हम? जब हम गाने को अपने दिमाग में बैठा कर रखेंगे और हारमोनियम पर हम प्रयास करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे। चूँकि वो हमारे दिमाग में बैठा है ना, जैसे ही हम उसको बजाने की कोशिश करेंगे, 100% वो दिखने लगेगा। 100% वो दिखने लगेगा कि हाँ, ये बज रहा है, ये सही है। जब सही मिलेगा तब भी आपका दिमाग बता देगा और गलत मिलेगा तब भी आपका दिमाग बता देगा कि हाँ, ये सही है कि गलत है। राइट? चलें, अब आ जाते हैं हम इस साइड में। इतना बात आप क्लियर समझ लिए ना कि गाना सुनने में आप गलती कर रहे हैं। गाना सुनने में आप गलती कर रहे हैं और यकीन मानिए कि जो भी गाने आपको आते हैं, जो भी गाने की समझ आपको है, उनका रूट समझ लिए हैं आप, उनको 100% आप उतार लेंगे। 100% आप उतार लेंगे, मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। गानों का हम रूट देखेंगे, गाने कितने प्रकार के हो सकते हैं। गाने कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो चलें इसको हम थोड़ा-सा ऐसे कर लेते हैं, इस टाइप से समझाने के लिए, राइट? और मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐसे मान लीजिए कि हमारा रूट है। ओके? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये ऊपर वाला मान लीजिए एक 12 सुर हो गया, राइट? अब इसको आप बीच में सारेगामा पाधानीसा ही आप समझ कर रखें, ये हमारा रूट हो गया। तो अब देखेंगे कि हमारा जो गाना है, हमारे गाने का रूट कैसे बनता है, किस प्रकार के गाने का रूट रहता है। मान लें कहीं से स्टार्ट हुआ, कहीं से भी स्टार्ट हुआ गाना हमारा, मान लें कि यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले वाले से, इस जगह से, तो गाना हमारा किधर जा सकता है? साथियों, गाना हमारा ना यहाँ से स्टार्ट होकर सीधे ऐसे जा सकता है। सारे गा मा पा, इस तरीके से हमारा गाना, हमारे गाने का रूट बनता है। पूरा मिलाकर मैं यहाँ अब निचोड़ बता रहा हूँ आपको कि कितने प्रकार के तकरीबन रूट होते हैं।
ताकि आप भटके ना। तकरीबन कितने प्रकार के रूट बनते हैं गानों के। तो पहला रूट क्या बन सकता है गाने का, सा रे गा मा पा, मतलब ऐसे चढ़ते हुए एक एक सुर। अब आपका सुर जो है शुद्ध भी हो सकता है, कोमल भी हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखें। ऐसे रूट बनता है जैसे हम तेरे बिन कहीं, तो देखें इस तरीके से एक गाना चल रहा है, तो ये सारे गामा पा इसी बजने वाला है। इस गाने का यही नोटेशन है, सारे गामा पा, राइट। ओके, तो पहला रूट हो जाता है क्या, चढ़ने वाला, राइट। जैसे आप सा से लिए तो सारे गामा पा हो जाएगा, रे से लिए तो रे गामा पाधा हो जाएगा, गा से लिए तो गामा पाधा नी हो जाएगा, मा से लिए तो मा पाधा निसा हो जाएगा। यानी जहां से भी लेंगे वो ऊपर चढ़ जाएगा 5 सुर, राइट, सीक्वेंस से। तो पहला सीक्वेंस ये बनता है, पहला रूट ये बनता है। दूसरा रूट क्या बनता है साथियों, आप कहीं से भी स्टार्ट लिए हैं, कहीं से भी ये स्टार्ट लिए, मान लीजिए हम ऊपर के तार सप्तक के साथ से लेते हैं, ऊपर के तार सप्तक के साथ से हम गाने को स्टार्ट लेते हैं, राइट। तो क्या रूट बनेगा, रूट बनेगा सीधा ऐसे उतरने वाला। जैसे यहाँ से आप चढ़ने वाला समझे ना कि गाना चढ़ने वाला रूट बनता है, उसी तरीके से गाना उतरने वाला रूट बनता है। इस चीज को समझे। जैसे ओढ़ली, समझ पा रहे हैं, उतर रहा है ना गाना। या एक गाना और ले सकते हैं हम, दिल दीवाना बिन सजना के, समझ पा रहे हैं, देखिए डाउन आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है कि डाउन आ रहा है, राइट। अब यहाँ क्या हो सकता है, यह एक चीज हो सकता है कि जैसे आप सारे गामा पाधा सारे गामा पा बोल रहे हैं इस लाइन में ना, तो हो सकता है कि किसी गाने में गा ना रहे, किसी गाने में मा ना रहे, किसी गाने में रे ना रहे, किसी गाने में पा ना रहे, बट रूट ऐसे बनता है। उसी तरीके से इसमें भी जैसे सा नी धा पा मा इस तरीके से बन रहा है, तो हो सकता है किसी में पा ना रहे, किसी में धा ना रहे, किसी में नी ना रहे, लेकिन बाकी रूट ऐसे 3 सुरों का, 4 सुरों का, 5 सुरों का रूट बनता है। तो ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया कि पहला ये हो गया इस प्रकार से बनता है, दूसरा इस प्रकार से बनता है हमारे गाने का रूट, राइट। तीसरा क्या बनता है, तीसरा समझे। मान लीजिए कि यहाँ से हम गाने का स्टार्ट लिए, ठीक ना। अब यहाँ का मतलब कहीं से हो सकता है, यहाँ का मतलब कहीं से हो सकता है कि हम कहीं से गाने का स्टार्ट लीजिए। सा से हो सकता है, रे से, गा से, मा से, पा से, धा से, कहीं से भी स्टार्ट लेंगे हम। हाँ, तो क्या होगा, वो सुर एक नोट गैप करके, जैसे सा से स्टार्ट किया तो रे पर आ सकता है, सा से स्टार्ट किए गा पे आ सकता है, गा से स्टार्ट किए सॉरी सा से स्टार्ट किए मा पे आ सकता है, सा से स्टार्ट किए पा पे आ सकता है। यानी कि एक सुर का गैप, 2 सुर का गैप, 3 सुर का गैप, 4 सुर का गैप, 5 सुर का गैप, ऐसे वो छलांग लगाकर गाना आता है, समझे। गाना क्या आता है, ऐसे छलांग लगाकर आता है। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रहे। ये हमारा तीसरा नेचर हो गया गाने का, कि गाना हमारा जंप करके आएगा। जैसे तुम ही हो माता, देखें है ना। तो ये सा से उठकर अब पाधा के पास जा रहा है, सीधे पाधा के पास ये हमारा लैंड करेगा सुर, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा प्रकार हो गया साथियों, की गाना यहाँ से उठकर सीधे इधर पास लैंड कर रहा है, रुक रहा है। ओके, तो ये तीसरा रूट हो गया। अब देखें, यहाँ एक चीज समझें कि जिस तरीके से हम इस वाले को देखें चढ़ता हुआ उतरता हुआ, और यहाँ से छलांग लगाकर ऊपर, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ छलांग लगाकर गाना ऊपर मात्र जाता है बस, नीचे इस तरीके से नहीं आता। मैं तकरीबन 10-15 साल हो गए गाने को बजाते हुए, गाते हुए, बट मुझे अभी गाना ऐसा नहीं मिला कि ऐसे किसी भी सुर से स्टार्ट होकर 3 सुर या 4 सुर डायरेक्ट नीचे गिर जाए। ऐसा गाना मुझे अभी तक नहीं मिला, इसलिए मुझे भरोसा है कि ऐसे गाने नहीं बनते जो स्टार्ट होने के बाद 3 सुर या 4 सुर नीचे डायरेक्ट आ जाएँ। राइट। तो ऐसी संभावना बहुत कम रहती है। मैं एकदम से नहीं नकार रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे अभी उतना ज्ञान नहीं हुआ है, मैं उस जगह तक नहीं पहुँच पाया, मुझे वो गाना नहीं मिल पाया है, और विद्वानों को शायद मालूम होगा कि सा से उठाने के बाद सीधे गाना गा पे आ सकता है नीचे, या मा पे आ सकता है, या पा पे आ सकता है। मुझे तो अभी तक नहीं मिला है,
राइट? तो इस पर मैं अभी बात एकदम से क्लियर नहीं करूँगा कि है कि नहीं है, लेकिन मेरा 99% संभावना है कि इस तरह के गाने नहीं बनते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं अगले रूट के लिए। अगला रूट हमारा क्या हो सकता है साथियों? अगला रूट हमारा इस प्रकार से होता है कि जो गाना है, वो जिस तरीके से कहीं से आप स्टार्ट लिए, तो 1-2 सुर छोड़कर छलांग लगाएगा, फिर 1-2 सुर नीचे जा सकता है। बहुत 3-4 सुर नहीं जाएगा, बस 1-2 सुर नीचे जाएगा, बस, उससे अधिक नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा देखिए सा रे ग म पा। मान लीजिए कि ये पा हो गया हमारा यहाँ पर ना, ये पा है, इसको हम पा मान रखे हैं। तो मान लीजिए अगर पा से उठेगा गाना, तो हो सकता है कि पा के बाद ऊपर धा, नी तक जा सकता है। हाँ? और नीचे कहाँ तक आ सकता है? नी, पा तक आ सकता है, ऐसे हो जाता है। हाँ? ऐसे ऊपर-नीचे जैसे कौन-सा गाना हो सकता है परफेक्ट एकदम? जैसे गोरी तेरा गम बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ। इस टाइप का एग्ज़ाम्पल ये गाना है। ठीक? और जैसे मेरा पागल जिया ना माने, मेरी बेचैनी कोई ना जाने, जीना किए दुश्वार सपने साजन के। इस प्रकार के गाने यही रूट फ़ॉलो करते हैं। 2 सुर ऊपर जा सकते हैं, 1 सुर नीचे आ सकते हैं, 1 सुर ऊपर जा सकते हैं, 2 सुर नीचे आ सकते हैं। इस तरीके से ऊपर-नीचे रूट बनता है। ओके? तो ये हमारा क्या था साथियों? ये हमारा ऊपर गया, नीचे आया। ये हमारा था 1-2, ये हमारा तीसरा प्रकार था, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा प्रकार, राइट? तो ये चौथे प्रकार का हमारा गाना हो जाता है। ओके? ये चौथा प्रकार हो गया। और 5वां प्रकार हमारा क्या होता है? 5वां प्रकार समझिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। 5वां प्रकार क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आपका गाना कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये यहाँ से पा से, ठीक ना? मान लीजिए गाना आपका पा से स्टार्ट हुआ, तो गाना तकरीबन पूरी-पूरी लाइन पा पर ही ठहरा रहेगा। पा पर ही ठहरा रहेगा। यानी कि जिस सुर से स्टार्ट हो रहा है गाना ना, बहुत देर तक उसी सुर पर ठहरा रहेगा। जैसे आने से उसके आने से उसके, देखिए ये पूरी लाइन ना एक जगह ठहरा हुआ है। आने से उसके, अब देखें आए बहार, अब आए बहार जो है वो ऊपर चल रहा है, राइट? तो ऐसा भी गाने का नेचर होता है कि गाना जहाँ चाहे जिस भी सुर से स्टार्ट होगा, वो वहाँ पर ठहरा रहेगा, एकदम 100% बहुत देर तक ठहरा रहेगा। और शुरुआत में नहीं, किसी गाने की पहली लाइन, किसी गाने के बीच की लाइन, किसी गाने के अंतरे की लाइन, ठीक ना? इसी तरीके से इसका भी नेचर बनता है। ओके? तो ये क्या हो गया साथियों हमारा? ये हो गया हमारा 5वां प्रकार। 5वें प्रकार में गाना हमारा ठहरा रहता है। ओके? तो तकरीबन हमारा क्या होता है? 5 प्रकार का ही रूट बनता है, किसी भी गाने में, दुनिया का कोई भी गाना हो। तो ये कब मालूम पड़ता है हमारा? जबकि आप जान लिए कि रूट हमारा क्या है? इस प्रकार से है। या यहीं भी, यहाँ भी हम देख लेते हैं कि रूट हमारा सा रे ग म प ध नि सा रे रे ग ग म म प ध ध नि सा, इस तरीके से बना हुआ है ना नीचे से ऊपर तक। तो ये रूट हो गया। बस इसी में देखना है कहाँ मिलेगा आपको? गाना जो मैं बताया ना कि गाना सुनेंगे तो गाने में आपको मिलेगा कि भैया गाना जो है सा रे गा मा पा धा बोल रहा है, कि सा नी धा पा मा गा रे बोल रहा है, कि सा पा बोल रहा है, कि सा गा नी सा बोल रहा है, कि पा बोल रहा है। ये गाने में छुपा हुआ होता है। गाने में छुपा हुआ होता है। एक-एक शब्द पर, जैसे मैं बताया ना, कोई भी गाना लेंगे उस एक गाने के एक शब्द पर 2 सुर, 3 सुर, 4 सुर, ऐसे स्वर समूह बने होते हैं। तो जब आप अच्छे से सुने रहेंगे, गाने का रूट आपके दिमाग में बैठे रहेगा, जो शब्द है उसमें
कितने सुरों की आवाज़ बैठाई गई है जो आपके दिमाग में बैठा रहेगा और यहाँ बजाएँगे 100% आपको सफलता मिल जाएगी। और जैसे ही आप 2-4 गाने खुद से बजाएँ, 100% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दुनिया का कोई भी गाना आप उतार पाएँगे। राइट? तो चलें, इस वीडियो में मात्र इतना ही। उम्मीद करते हैं साथियों, वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।